प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल विकास का मैथ में। और मैं विकास सिंह। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 की मैथ का फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्या के अभ्यास 1 के जे के सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। आइए अब हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। किस रूप में व्यक्त करना है? दशमलव। हमें क्या करना है? सिर्फ 11/3 को भाग करके बताना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्या आएगी। अब दशमलव हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा शांत दशमलव प्रकार, दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रकार। एक एक करके हम दोनों के बारे में जानेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ ये जानेंगे कि इसे हम दशमलव के रूप में किस तरह से बदल सकते हैं। अभी आगे हम देखेंगे कि शांत दशमलव प्रकार क्या होता है हमारा और अशांत दशमलव प्रकार क्या होता है। तो 3 से हम लोग भाग देंगे किसमें? 11 में। 11 में भाग देंगे तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 त्रिकाई 9 आएगा। 11 माइनस 9 करें क्या आएगा? 2। अब 2 में 3 से भाग नहीं जाएगा तो यहाँ क्या लगाएंगे? दशमलव, और यहाँ क्या आएगा? 0। तो 3 संख्या हो जाएगा हमारा 18। अब फिर क्या करेंगे? 2 आएगा, फिर क्या लेंगे? 0। ऑलरेडी दशमलव लगा इसलिए क्या लेंगे? 0। कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर क्या आएगा? 18। फिर 2 आएगा और फिर दशमलव है तो फिर 0। फिर यहाँ पे क्या आएगा? 6, यहाँ पे 18, यहाँ पे भी क्या आएगा? 2। ये क्रम हमारा इनफाइनाइट यानी अनंत तक चलता जाएगा और हमेशा यहाँ पे क्या आएगा? 6 ही आएगा। हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं किस रूप में? कि 3.6 के ऊपर बार। इसका मतलब होता है कि ये नंबर हमारा इनफाइनाइट यानी अनंत तक 6 लिखा हुआ है और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 3.6 के ऊपर बार। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। क्या दिया है? 17/5। क्या दिया? 17/5 यानी कि 5 से हमको भाग देना है किसमें? 17 में। तो भाग देंगे 5 से, 5 से 15, 15 लिखेंगे। 7 माइनस 5 क्या आएगा? 2, और यहाँ पे क्या आएगा? 0। यहाँ पे भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा और 5 चौको 20। ये क्या होगा हमारा? कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका दशमलव रूप क्या आ जाएगा? 3.4। क्या आएगा? 3.4। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 19/6। तो 6 को भाग देंगे, 6 से भाग देंगे 19 में, कितनी बार जाएगा? 6 त्रिका 18। 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? 0। तो 6 कम 6, माइनस करेंगे 10 माइनस 6 4, दशमलव लगा इसलिए 0। 6 संख्या हो जाएगा हमारा 36 और ये क्या आ जाएगा? फिर 4, फिर दशमलव है तो 0 और फिर 6 36। यानी ये क्रम हमारा क्या है? ऑलरेडी इनफाइनाइट बार चलता जाएगा और हमेशा क्या करेंगे? 4 हमारा नीचे आता जाएगा। तो इसका दशमलव रूप लिखेंगे तो क्या आएगा? 3.16 के ऊपर क्या आएगा? बार। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है परिमेय संख्या में क्या? 3/8। क्या दिया है? 3/8 यानी कि हमें 8 से भाग देना है किसमें? 3 में। किसमें भाग देना है? 3 में। अब 8 से 3 में तो भाग जाएगा नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 0। तो भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 त्रिक 24, माइनस करेंगे 10 माइनस 4 क्या आएगा? 6 और 2 माइनस 2 0। दशमलव लगा इसलिए क्या आ जाएगा? 0। 8 सत्ते क्या होता है हमारा? 56, माइनस होगा 10 माइनस 6 क्या आएगा? 4 आएगा और 5 माइनस 5 0। दशमलव लगा इसलिए 0 आ जाएगा। तो 8 पर 40 और यहाँ भी क्या है? 40। ये पूरा क्या होगा? क्रॉस हो जाएगा, यानी हमारा इसका दशमलव रूप क्या आएगा? आगे लिख सकते हैं 0.375 और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। इसे भी क्वेश्चन को क्या करना है? हमको दशमलव रूप में ही बदलना है। क्या दिया है? -5/5
4, यानी 4 से हमको भाग देना है किसमें, माइनस में 5 में। तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिख लेते हैं, 5, क्या लिख लेते हैं, 5। अब 5 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 4 एकम 4, 5 माइनस 4 करेंगे 1 आएगा। अब 1 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे तो ये क्या होगा, 10, तो 4 दूनी 8, माइनस करेंगे 10 माइनस 8 क्या आएगा, 2 आ जाएगा, दशमलव है इसलिए 0 आएगा। आगे करेंगे तो 4 पंचे 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, क्रॉस हो जाएगा, 20 से 20 माइनस करेंगे 0, तो इसका दशमलव रूप क्या आएगा, -1.25। अब यहाँ पे माइनस क्यों आ गया, क्योंकि अंश में हमें दिया है माइनस, तो हम आंसर निकाल लेंगे। तो आंसर निकालने के बाद जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो माइनस पहले लगा देंगे, उसके बाद जो भी हमारा नंबर आएगा या जो भी आंसर आएगा उसे हम लिख देंगे। तो इसका दशमलव रूप आएगा -1.25। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, माइनस का 15/2। तो दिया है 2 का भाग देना है माइनस के 15 में, तो हम सिर्फ यहाँ पे 15 लिखेंगे, जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो उसके पहले माइनस लगा देंगे, भाग देंगे 2 7 14, 5 माइनस 4 1 आएगा। अब 1 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव पिलाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 2 पंचे क्या होता है हमारा 10, यानी ये क्या होगा, पूरा कट जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 7.5, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हमको, माइनस का 16/5, भाग भी देंगे, 5 से भाग देंगे किसमें, 16 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 5 जाएंगे 15, माइनस करेंगे 6 माइनस 5 1, और 1 माइनस 1 0। अब 1 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या, हमारा आंसर आएगा -3.2, और यही क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, माइनस का 5/9। 9 से हमें भाग देना है 5 में। अब 9 से अगर हम 5 में भाग देंगे तो भाग ही नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि भाग देने वाला नंबर बड़ा है और जिसमें भाग देना वो नंबर क्या है हमारा छोटा है। तो इस कंडीशन में कभी भी भाग हमारा नहीं होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लगाएंगे, दशमलव, क्या लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब क्या हो गया, ये 50, क्या हो गया 50। अब भाग देंगे तो 9 5 45, 9 5 45, 10 माइनस 5 करेंगे 5 आएगा, और 4 माइनस 4 0। यहाँ पे क्या है दशमलव, इसलिए 0 लगा दिए, 9 5 45, यहाँ पे क्या आएगा 5 ही आएगा, यहाँ 0 आएगा, फिर दशमलव है, फिर 50 होगा, तो 9 5 45, यहाँ भी क्या आएगा 5 ही आएगा। यानी ये क्रम हमारा अनंत तक चलता जाएगा। कहाँ तक चलेगा, अनंत तक। तो हम इस कंडीशन में आंसर लिख सकते हैं कि 0 माइनस लगा हुआ है तो पहले माइनस लगा देंगे, फिर 0.5, यही क्या कर देंगे आंसर, और 5 के ऊपर क्या आएगा हमारा 12 आएगा, क्योंकि ये 5 हमारा इनफाइनाइट यानी अनंत तक चलता जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित पदमीय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है, यानी कि शांत दशमलव प्रकार में कौन कौन सी संख्या आएंगी और कौन सी अशांत आएंगी। यानी दशमलव के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है हमारा शांत दशमलव प्रकार, दूसरा होता है हमारा अशांत दशमलव प्रकार। दोनों प्रकार में हमें से पूछ रहा है कि शांत कौन सा होगा, यानी कि कुछ क्वेश्चन होंगे जो हमारे शांत होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जो हमारे अशांत होंगे। तो हम दोनों को एक एक करके पहले समझ लेंगे क्वेश्चन कि शांत दशमलव प्रकार क्या होता है, दूसरा अशांत दशमलव प्रकार क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट में मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर को देख सकते हैं या बता सकते हैं तुरंत देख के कि कौन सा हमारा शांत दशमलव प्रकार होगा और कौन सा हमारा अशांत दशमलव प्रकार होगा। पहले हम लोग देखेंगे शांत। शांत नाम ही सुन के लग रहा है कि शांत, शांत का मतलब है
कि चुपचाप थोड़ा सा कहीं भी जाके किसी भी माहौल में रुकने वाला। अशांत का मतलब है उत्पाती। जैसे आपकी क्लास में भी कुछ लड़के होंगे, कुछ होंगे जो शांत रहते होंगे, आए क्लास में बैठे पढ़े बस इतना ही मतलब, लेकिन कुछ हैं कि बस क्लास में आए उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ना तो खुद पढ़ेंगे ना तो दूसरे को वो पढ़ने देंगे, तो वो सारे अशांत में आते हैं। जो पढ़ने लिखने वाले होते हैं वो सारे किस पे आते हैं, शांत पे आते हैं। शांत का मतलब है कि मान लीजिए हमें दिया है परिमेय संख्या 4/2। कौन सी परिमेय संख्या दी है, 4/2। अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारा आंसर 2, क्योंकि अगर हम 2 में 4 का भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा हमारा 2। आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो यहाँ भी आंसर क्या आया, 2 आया। ना तो हमारे पास शेषफल बच रहा है, ना तो हमारे पास कोई भी नंबर बच रहा है। इस प्रकार की कंडीशन को बोलेंगे हम लोग शांत दशमलव। दूसरा एग्जांपल देख लेंगे हम लोग, 10/2 दिया है। क्या दिया है परिमेय संख्या, 10/2। अब 10/2 दिया है यानी 2 से भाग देना है हमको किसमें, 10 में। कितनी बार जाएगा, 2 पंचे 10, ये पूरा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या आया, 5। आंसर क्या आ गया है, 5 आ गया है। इस प्रकार के दशमलव, इस प्रकार के परिमेय संख्या को भाग देने पर जब कोई भी नंबर बराबर यानी कि पूरा नंबर कट जाए, ना तो शेषफल बचे हमारे पास और ना ऊपर कोई नंबर बचे, तो उसे हम बोलेंगे शांत दशमलव प्रकार। अब हम लोग देखेंगे अशांत दशमलव प्रकार। अशांत दशमलव क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो कभी तो खत्म न हो, या तो अगर खत्म हो तो हमेशा एक दूसरे से रिपीट करते हुए नंबर हो। एग्जांपल देखेंगे, पहला मान लीजिए हमें दिया है 10/3। क्या दिया है परिमेय संख्या, 10/3, और हमसे पूछा है कि इसका शांत दशमलव प्रकार यानी कि इसका दशमलव प्रकार क्या होगा, शांत होगा या फिर अशांत होगा। भाग देंगे हम लोग किसमें, 3 से भाग देंगे 10 में। कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 त्रिकाई 9, और 10 - 9 करेंगे क्या आएगा, 1। क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ क्या आएगा, 0 आ जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 त्रिकाई 9, फिर 1 आएगा, फिर दशमलव है, फिर 0 आएगा, फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार, फिर यहाँ 9 आएगा, फिर माइनस करेंगे। यानी ये सीरीज इसी तरह से, ये चाहे आप जितना लिखें इसको, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 20 कॉपी, 100 कॉपी, 500 कॉपी, जितना भी इसको लिखते जाएंगे, यहाँ पे आंसर आएगा आपका 3.333, और हमेशा शेषफल जो 10 - 9 करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। इस प्रकार के दशमलव प्रकार को हम लोग बोलते हैं अशांत दशमलव प्रकार, और ये इस तरह से क्वेश्चन लिखा जा सकता है। यानी जो कभी खत्म ना हो उसे हम बोलेंगे अशांत दशमलव प्रकार, जो नंबर हमारा एक जगह जाके खत्म हो जाए उसे हम बोलेंगे शांत दशमलव प्रकार। अब हम लोग दोनों क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा हमारा शांत दशमलव प्रकार होता है और कौन सा हमारा शांत दशमलव प्रकार नहीं होता है। तो शांत दशमलव प्रकार की क्या ट्रिक है, P/Q। Q का मतलब है कि हमारा हर क्या हो, या तो 2 का मल्टीपल हो या तो 5 का, किसका हो, या तो 2 या तो 5 का, तब तो वो हमारा क्या होगा, शांत दशमलव प्रकार होगा। क्या होगा, शांत दशमलव प्रकार होगा। अगर 2 और 5 इन दोनों से कोई और नंबर अगर हमारा है तो वो सारे क्या होंगे, अशांत दशमलव प्रकार होंगे। तो क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, उसी में ट्रिक का भी यूज कर लेंगे। तो आइए अब हम लोग चलते सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने। अगर आप लोग ये नोट करना चाहते हैं तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 1/4। क्या दिया है, 1/4, यानी कि 4 में हमें भाग देना है 1 का, और इसे बताना है ये शांत दशमलव प्रकार है हमारा या फिर नहीं। सॉल्व कर लेंगे हम लोग, दशमलव लगाएंगे क्योंकि 1 में 4 का भाग जाएगा नहीं, क्या होगा 10, 4 दूनी 8, 10 - 8 क्या आएगा, 2 आएगा। दशमलव है इसलिए यहाँ क्या आएगा, 0, 4 पंचे क्या होता है 20, और ये हमारा क्या होगा
क्रॉस यानी कि कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.25। यहाँ पे जाके हमारा क्या होगा, ये खत्म हो जा रहा नंबर, यानी ना तो हमारे पास कोई शेषफल बच रहा है ना तो कोई नंबर बच रहा है। तो इसे हम लोग बोलेंगे शांत दशमलव। क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। ये हमारा कौन सा होगा, शांत दशमलव होगा। अब इसकी ट्रिक क्या थी कि नीचे हमें डिनोमिनेटर यानी कि हर में क्या दिया है, 4। क्या दिया है, 4 दिया है। और 4 का अगर हम फैक्टर करें यानी कि गुणनखंड करें तो क्या आएगा, 2 गुणे 2। और हमने क्या पढ़ा है कि अगर हमारा क्यूब यानी कि हर अगर 2 या 5 का गुणा है तो वो क्या होगा, शांत दशमलव प्रकार। क्या होगा, शांत दशमलव प्रकार। तो 4 का अगर करें तो 2 गुणे 2 2 दूनी 4, यानी कि हमारा क्या आएगा, शांत दशमलव प्रकार ही आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन दिया है हमको 11/8 सॉल्व करेंगे। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि 11/8 हमारा शांत दशमलव प्रकार है या फिर नहीं। सॉल्व करेंगे 8 कम 8 माइनस करेंगे 11 माइनस 8 कितना आएगा 3। अब 3 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव पिलाएंगे तो 0। तो 8 तिरिक 24, 10 माइनस 4 करेंगे 6 आएगा और 2 माइनस 2 0। दशमलव है इसलिए 0 आ जाएगा। 8 सत्ते 56, 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 आएगा और 5 माइनस 5 0। दशमलव है इसलिए 0 आएगा। 8 पन 40 और ये क्या होगा 40 से 40 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा क्या आया है 1.375 और यही हमारा क्या हो जाएगा शांत दशमलव प्रकार, शांत दशमलव। और यही हमारा क्या है आंसर। अगर इसे शॉर्ट में आप लोग लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते थे, कैसे बताते, 8 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 8 के बराबर आ गया। इसका मतलब ये भी इसका आंसर जो भी आएगा वो क्या आएगा, शांत दशमलव प्रकार में आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। दिया है -27/4। तो 4 का भाग हमें देना है -27 में, तो हम सिर्फ 27 में भाग दे रहे हैं। आंसर निकालने के बाद जब आंसर फाइनल आंसर लिखेंगे तो उसके पहले हम लोग माइनस वहां पे लगा लेंगे। 4 से भाग देंगे तो 4 6 24, माइनस करेंगे 7 माइनस 4 3 आएगा और 2 माइनस 2 0। भाग नहीं जाएगा तो दशमलव पिलाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 4 सते 28 होता है हमारा, माइनस करेंगे 10 माइनस 8 2 आएगा और यहाँ 2 माइनस 2 0। दशमलव इसलिए 0 आएगा। तो 4 5 20 और इसको अगर माइनस करें यानी घटाएं तो क्या आएगा, पूरा 20 से 20 माइनस होगा क्या आएगा 0 आ जाएगा। इसलिए हमारा क्या आ गया आंसर 6.75 और ये हमारा क्या है शांत दशमलव। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो सारे क्या है हमारे शांत दशमलव प्रकार के ही क्वेश्चन थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया है -33/10। क्या दिया है -33/10। अब वहां पे 10 लिखा है, यानी कि अगर हम 10 का गुणनखंड लिखे, पहले हम इसे शॉर्ट मेथड से कर लेते हैं फिर लॉन्ग मेथड से। तो 2 गुणे 5 लिख सकते हैं या तो लिख सकते हैं 5 गुणे 2। दोनों कंडीशन में क्या आएगा हमारा 10 यहाँ भी आएगा और 10 यहाँ भी आएगा, यानी कि 2 और 5 का गुणनखंड है। इसका मतलब ये हमारा शांत दशमलव प्रकार में ही आएगा। सॉल्व करके अब हम लोग देखेंगे 10 का भाग देंगे 33 में, कितनी बार जाएगा 3 बार। तो क्या आएगा 30। 3 से 0 माइनस करेंगे 3 आएगा और 3 माइनस 3 0। अब भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 0 आ जाएगा। क्या आएगा 0 और 10 का क्या होता है 30 होता है, यानी कि 0 से 0 कैंसिल और 3 से 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया है -3.3 और ये हमारा क्या हो जाएगा शांत दशमलव। क्या हो जाएगा शांत दशमलव और यही हमारा क्या हो जाएगा
आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन दिया हमको 2/7। क्या दिया? 2/7। तो यानी 7 का भाग हमको देना है 2 में। अब 2 का अगर हम भाग 7 का अगर हम भाग 2 में दे तो भाग तो जाएगा नहीं। जब भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे हम? दशमलव खिलाएंगे। दशमलव खिलाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? 0। तो कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14। 7 तरीके 21 याद होगा, इसलिए 2 बार। 7 दूनी 14। 10 माइनस 4 क्या आएगा? 6 और 1 माइनस 1 0। दशमलव लगा इसलिए क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। तो 7 8 क्या होता है हमारा? 56। क्या आएगा? 56। माइनस करेंगे 10 माइनस 6 4, 5 माइनस 5 0। दशमलव है इसलिए 0 यहाँ आ जाएगा। आगे भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा? 7 चौको 28, 7 पचा 35, 7 छंग 42, यानी 7 पचा 35। माइनस करेंगे 10 माइनस 5 5 आएगा और 3 माइनस 3 0। दशमलव है इसलिए 0। 7 7 क्या आएगा हमारा? 49 आएगा। 10 माइनस 9 1 आएगा। 4 माइनस 4 0, इसलिए यहाँ दशमलव है यानी 0। 7 एकम 7 क्या आएगा? 3। अब 3 है तो इसलिए 0 आ गया। 7 चौको क्या होगा हमारा? 28। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2 आएगा। अब 2 है इसलिए दशमलव है तो क्या हो जाएगा हमारा? 20 हो जाएगा। अब कितना जाएगा? 7 दूनी 14, यानी 2 बार फिर जाएगा। फिर माइनस करेंगे क्या आएगा? 6 आएगा। अब आप एक चीज अगर ध्यान दिए हो कि हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है? 20। क्या आ रहा है यहाँ पे? 20 आ रहा है। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? 20 से ही। कहाँ से स्टार्ट किया था? 20 से ही। यानी ये क्रम हमारा फिर से क्या होगा? रिपीट होगा। क्या होगा? रिपीट होगा। तो इस कंडीशन में हम जब भी आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 0 यहां से लेके ये पूरे नंबर हम क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। क्या? 2 8 5 7 1 4 और इस पूरे के ऊपर क्या लगा देंगे? बार। क्या लगा देंगे इस पूरे के ऊपर? बार। क्यों? क्योंकि यही नंबर हमारे दोबारा से क्या होंगे? रिपीट होंगे। 2 आ गया पहला, 60 होगा तो 7 क्या आएगा? 8 56। 4 आएगा 40, यहाँ पे 7 8 56, 40 हुआ तो क्या आ जाएगा? 7 तो 4 35। 5 आएगा यहाँ पे 50 होगा तो 7 7 49। माइनस करेंगे 1 आएगा 10 होगा तो 7 1 कम 7 और माइनस करेंगे 3 आएगा तो 30 और 7 चौको 28, यानी सेम नंबर हमारे पास रिपीट हुआ, इसलिए हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया? बार। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है यही क्रम हमारा इनफाइनाइट बार चलता जाएगा। पहले क्या है हमारा? 2 8 5 7 1 और 4। उसके बाद अब यहाँ 4 के बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा हमारा 2 8 5 7 4, यानी ये अनंत तक चलता जाएगा। इस प्रकार के हम दशमलव को बोलेंगे अशांत दशमलव, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। उम्मीद करता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं शांत दशमलव और अशांत दशमलव प्रकार के, और अभी तक दशमलव में जिस तरह से हम लोगों ने नंबर को बदला, उम्मीद करता हूं कि सभी को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभ्यास 1 के ए से लेके 1 के एच तक के सभी के वीडियो लिंक दिए गए हैं। यदि आपने अभी उन अभ्यासों को नहीं सॉल्व किया है तो आप नीचे जाके उन सभी सारे अभ्यासों को सॉल्व भी कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया है 6/15, सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 15 को भाग हमें देना है 6 में। भाग नहीं जाएगा, दशमलव खिलाएंगे 0 आएगा और 15 चौको हमारा क्या हो जाता है? 60, यानी ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो सीधे हमारा आंसर आ जाएगा 0.4, और इसे हम लिखेंगे क्या? शांत दशमलव, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है
1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो यह शांत होगा अथवा अशांत। पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन को 1/2, 1/3 और 1/5 को सॉल्व करना है। एक परिमेय संख्या आएगी सॉल्व करने पर। उसके बाद हमें उस नंबर पे क्या करना है, भाग देके बताना है कि ये हमारा दशमलव प्रकार जो होगा वो शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो आइए सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, क्या दिया है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। सॉल्व करेंगे, 2, 3 और 5 का क्या निकाल लेंगे, लासा। क्या निकालेंगे, लासा। तो इस साइड अगर हम देखें तो 2, 3 और 5 यही 3 नंबर है हमारे पास। और ये 3 ऐसे नंबर हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते, या तो अपनी टेबल पे आएंगे तीनों, या तो 1 के टेबल पे आएंगे। अगर इस कंडीशन में कभी भी ऐसा नंबर दिखे तो क्या करना है, हमको इन तीनों नंबरों का आपस में गुणा कर लेना है। क्या करना है, आपस में गुणा कर लेना है। गुणा करने पर जो भी आंसर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, इन सभी का लासा होगा। क्या होगा, लासा होगा। तो गुणा करेंगे अगर हम इसका तो क्या आएगा, 5 से 15 और 15 का 2 में गुणा करके क्या आएगा, 30। यानी कि 2, 3 और 5 का लासा अगर निकाले तो क्या आएगा, 30। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, 30। 2 से भाग देंगे 30 में कितनी बार जाएगा, 15 बार। कितनी बार जाएगा, 15 बार, क्योंकि 15 दूना क्या होता है, 30 होता है। 15 बार गया, और 15 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 15। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 3 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। 10 क्या होता है, 30, और 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10। प्लस 5 का भाग देंगे 30 में, 5 छक्का 30 यानी 6 बार गया, और 6 का गुणा 1 में हुआ तो 6 आ गया। आगे लिखेंगे, यहाँ पे नीचे हमारा जो लासा आया वो हमने लिख दिया। ऊपर नंबर को जोड़ लेंगे, 5 0 8 जोड़ेंगे तो 5 और 6 क्या हो जाएगा, 11। तो 6 5 11 की 1 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 हासिल 3, यानी क्या आ गया हमारा 31/30। क्या आ गया, 31/30। अब हम 31/30 को क्या करेंगे, भाग करके देखेंगे कि ये हमारा शांत दशमलव प्रकार आ रहा है या फिर अशांत दशमलव प्रकार आ रहा है। भाग देंगे 30 से, इसमें 31 में एक बार ले जाएंगे क्या आएगा, 30 आएगा। माइनस करेंगे तो 1 और यहाँ पे क्या आएगा, 0। दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 10। अब 10 करने पर भी क्या है, हमारा भाग नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ क्या लगा देंगे, 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 100। क्या हो जाएगा, 100। तो 30 पे क्या होता है हमारा 90। माइनस करेंगे, 0 - 0 0 और 10 - 9 1। दशमलव है इसलिए क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 30 पे आए 90, 0 और यहाँ पे 1। यानी ये पैटर्न पूरा हमारा चलता ही जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1.033। यहाँ पे लिख सकते हैं 3 के ऊपर बार, और ये हमारा क्या होगा, अशांत दशमलव होगा, अशांत दशमलव। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो प्रकार के दशमलव प्रकार को हम लोग बोलेंगे अशांत दशमलव प्रकार। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगला देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से किस किस संख्या का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। यानी कौन पूछ रहा है कि कौन कौन सी संख्या हमारी जो अशांत है। अब हमने इसके पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, या तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं, या तो अगर आपका क्या Q जो है वो क्या दिया हो 2 या तो 5 का गुणक दिया हो, तब वो हमारे शांत होंगे। ये क्या होते हैं हमारे शांत। और अगर 2 और 5 नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारा अशांत। अब दो चीज आप देखिए, 7 ऐसा नंबर है जो ना 2 की टेबल में आ रहा है, नहीं 2 का गुणज है, ना तो 5 का गुणज है।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत। अशांत यानी पहला हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, 5/6, 6 का अगर गुणनखंड करें हम लोग तो क्या आएगा, 2 गुणे 3, क्या आएगा 2 गुणे 3, यानी 2 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 नहीं आ रहा है। क्या है 5 नहीं आ रहा है, ना तो 2 का रिपीटेशन नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, अशांत होगा। शांत यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा क्या होगा, अशांत होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया है, 7/15। क्या दिया है 7/15, और 15 का अगर हम गुणनखंड करें तो क्या आएगा 5 गुणे 3। क्या आ गया है 5 गुणे 3, यानी यहाँ पे 3, अगर 3 दिख रहा है हमें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अशांत। यानी ये भी हमारा क्या होगा, अशांत दशमलव प्रकार होगा। अगला देखेंगे क्या दिया है 3/7, और 3/7 हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, हमारा क्या होता है, अशांत होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है 5 से 3/4, तो इसे हमें भिन्न में बदलने की भी जरूरत नहीं है, हम इसे बस ऐसे ही डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये हमारा शांत दशमलव प्रकार है या फिर नहीं। क्यों, क्योंकि हमें नीचे क्या दिया हर में 4, और 4 का अगर हम गुणनखंड निकालें तो क्या आएगा 2 गुणे 2, और हमने क्या पढ़ा है शांत दशमलव प्रकार का कि किसी भी हर का अगर गुणज या तो 2 या तो 5, अगर 2 5 में से कुछ भी आ रहा है या फिर दोनों नंबर आ रहा है तो वो क्या होगा, हमारा शांत दशमलव प्रकार होगा। अगर उसके बाद कोई भी नंबर आ रहा है तो वो हमारे सारे क्या होंगे, अशांत नंबर होंगे। इसलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको 4, क्या दिया हुआ है, ये 4 दिया है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए क्रॉस सही का चिन्ह और असत्य के लिए क्रॉस का चिन्ह लगाइए। सम्मुख का मतलब होता है सामने, सम्मुख का मतलब क्या होता है कि सामने। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। अब 25 हमें क्या देखना है, हर देखना है। हर क्या दिया है 25, क्या दिया है 25, और 25 का अगर हम गुणनखंड करें तो क्या आएगा 5 गुणे 5, यानी कि दोनों नंबर हमारे क्या आ रहे हैं 5 आ रहे हैं, इसलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सत्य होगा। क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या होगा, सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। 1/9 कह रहा है, और 9 का अगर हम लोग क्या निकालें गुणनखंड करें तो क्या आएगा 3 गुणे 3 ही आएगा। क्या आएगा 3 गुणे 3, और हमने ये नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि किसी भी नंबर का अगर क्यू जो है यानी कि हर है वो अगर 2 और 5 का गुणज है तभी वो शांत दशमलव प्रकार होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या होगा, असत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 0.6 और 0.6 के आगे इतने जीरो में कोई अंतर नहीं है। तो ये बात सत्य है कि या तो तुमसे 0.6 लिखो या तो 0.6 के आगे कितने भी जीरो लगा लो उसका कोई भी मान नहीं होता है, इसलिए ये हमारा क्या है, सत्य है। क्या है हमारा, सत्य है कि इन दोनों नंबरों में कोई भी डिफरेंस नहीं, यानी कोई भी अंतर नहीं। डी नंबर दिया 3/7 अपनी दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। कह रहा है कि अशांत और आवर्ती नहीं है, यानी अशांत आवर्ती का मतलब है, अशांत का मतलब है, अशांत का मतलब तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कभी भी खत्म नहीं होगा। आवर्ती का मतलब है कि ये कभी भी नंबर रिपीट नहीं करेगा। क्या करेगा, कभी भी नंबर रिपीट नहीं करेगा, जबकि ये क्या हमारा गलत है, ये क्या हमारा गलत है, ये नंबर क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ अभ्यास 1 का जे हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि अभ्यास 1 के जे के जो भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, दशमलव प्रकार, शांत दशमलव प्रकार, अशांत दशमलव प्रकार, सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।